एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सबने पूछा मेरे से कि जो मुझे टीबी हुई है वो कौन से टाइप की टीबी है। तो मैं बता दूं कि ये लिम्फ नोड टीबी है। ये जो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करती है और ये डेंजरस भी होती है एक तरफ से। अगर हमें टाइम से पता नहीं चलता है और ट्रीटमेंट नहीं होती है तो ये हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी पूरी तरह से फैल जाता है और बहुत सारी और भी इन्फेक्शंस को जन्म देता है। वैसे ये जो है स्प्रेड नहीं होता एक से दूसरे, जैसे अदर टीबी होते हैं ना, जैसे ब्रेन टीबी हो गया, लंग्स में होता है। ये सब क्या होता है, स्प्रेड हो जाते हैं एक दूसरे से। अगर किसी का जूठा खा लिया या फिर एयर है, आप एक ही जगह सो रहे हो एक, तो वो इंसान को टीबी हो सकता है। क्योंकि हमारा छोटा बच्चा था तो हमने पहले ही डॉक्टर से पूछ लिया था कि अगर कभी वो हॉस्पिटल में मिलने आता है हम मेरे से, तो यानी को या फिर मैं घर डिस्चार्ज होकर जाती हूँ, तो क्योंकि 9 मंथ्स टीबी की दवा चलती है आपकी और उतना टाइम आपको हॉस्पिटल में रहना पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी टीबी की मेडिकेशन चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं। तो घर जाने के बाद ये क्वेश्चन ऑब्वियस रहती है कि क्या कोई आपके पास आ सकता है, या फिर आपका बच्चा है अगर घर में तो कहीं उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डॉक्टर से पूछी, तसल्ली की, तो डॉक्टर ने यही बोला था कि नहीं, ये जो लिम्फ नोड वाली टीबी होती है ये जो है स्प्रेड नहीं होती है, आपके बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होगा इससे। और जहाँ तक हो सके आप अपना प्रिकॉशंस लीजिए। तो मैंने भी यही किया। जब स्टार्टिंग में मेरी उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, घर पे आने के बाद भी खांसी उतनी तेज होती थी, तो मैं गुग्गू को अपने पास सुलाती नहीं थी। मुझे लगता था कि कुछ भी हो लेकिन सांस तो जाती है ना, आप सोते हो सांस में सांस मिलता है। तो बच्चा है, बच्चों की इम्यूनिटी वैसे भी कमज़ोर होती है। तो मैं उस टाइम उसको अपने पास नहीं सुलाती थी, वो हस्बैंड के पास ही सोता था। और उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ महीने जैसे अभी है ना, अब वो मेरे पास होता है। अब वो मेरे पास होता है और बाकी जो प्रिकॉशंस होती है जैसे मास्क वगैरह अभी भी मैं पहन के अंदर बाहर करती हूँ, ताकि और किसी से मुझे इन्फेक्शंस और सब ना हो। डायलिसिस के टाइम में भी इन्फेक्शंस का बहुत डर लगता है। तो वो जो इन्फेक्शंस मुझे हुए कहाँ से हुए इतने प्रिकॉशंस के बाद मुझे नहीं पता। तो बस जितना हो सकता है यार खुद से प्रिकॉशंस करती हूँ मैं, और बाकी तो सब भगवान के ऊपर है, होता है कब क्या चीज़ें किसको हो जाए। थैंक यू।